फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट ICAR रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 पटवार व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी जो सामान्य विज्ञान लागू होता है उसके लेक्चर नियमित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेजे जा रहे हैं। यदि आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम, पता व संबंधित ग्रुप का नाम, जिस ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं उसका नाम मेंशन करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर अपना एक मैसेज भेजें। आपको संबंधित ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और संबंधित वीडियो आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल की बात करूं मैं, चैप्टर हमारा जो चल रहा है वैद्युत रसायन कक्षा 12 वैद्युत रसायन लेसन 3rd राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग लेसन 3rd, जिसमें टॉपिक सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल, द्वितीयक बैटरी। बैटरी और सेल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कल का वीडियो हमारा था प्राथमिक सेल का, जिसमें हमने शुष्क सेल और मरकरी सेल डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंडरी सेल। तो बैटरी क्या थी? बैटरी कई सेलों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो जो युक्ति बनती है वो युक्ति बैटरी कहलाती है। और द्वितीयक सेलों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो जो युक्ति या साधन प्राप्त होता है वो द्वितीयक बैटरी कहलाती है। और द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल की जो विशेषता होती है, इसे बार बार चार्ज किया जा सकता है, बार बार आवेशित किया जा सकता है। तो द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें हम बार बार आवेशित कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें होने वाली अभिक्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय होती है। पहले अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, फिर उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाते हैं। इसलिए ये सेल जो होता है वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म, पहले वाली फॉर्म में आ जाता है। अतः हमें फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इन सेलों के, द्वितीयक सेलों के या द्वितीयक बैटरियों के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जो हैं वो सीसा संचायक बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी, या सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल और निकल कैडमियम सेल, जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें देखें क्या है निकल कैडमियम सेल और सीसा संचायक सेल। सबसे पहले बात करते हैं हम सीसा संचायक सेल की। तो अब हम बात करने जा रहे हैं द्वितीयक बैटरी की। द्वितीयक बैटरी क्या होती है? जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, जिसका उदाहरण हमारे पास सीसा संचायक बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। सीसा संचायक बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी, सबसे पहली बात मैं सीसा संचायक बैटरी की करूंगा। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है पहले तो वो देख लें। 3 से 6 सेल आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो 3 से 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। जैसे ये मैंने लेड का एनोड बना दिया, ये लेड का एनोड है, Pb का एनोड है, और ये PbO2 का कैथोड है, PbO2 का कैथोड है। तो इस तरह 3 सेल दिखा दिए मैंने। अब इनको आपस में जोड़ना है हमने। 3 सेल मैंने दिखाए हैं। तो ये कैथोड हो गए तीनों, और ये तीनों एनोड हो गए। एनोड यहाँ है किसका? Pb का। कैथोड यहाँ किसका? PbO2 का। कैथोड यहाँ PbO2 का। और यहाँ जो विद्युत अपघटय भरा होता है वो होता है H2SO4। 38% H2SO4 यहाँ विद्युत अपघटय के रूप में लिया जाता है। बात कर रहे हैं हम सीसा संचायक बैटरी की। सीसा यानी लेड, तो लेड का एनोड है, लेड डाइऑक्साइड PbO2 का यहाँ कैथोड है, और 38% H2SO4 यहाँ विद्युत अपघटय के रूप में लिया जाता है। तो द्वितीयक बैटरी में हम जो उदाहरण उठा रहे हैं सीसा संचायक बैटरी। अब रिएक्शन क्या होगी? मेन बात इसमें यही है कि रिएक्शन क्या होगी। तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एनोड पर क्या होगा? Pb बदलेगा PbSO4 में। कैथोड पर क्या होगा? PbO2 बदलेगा PbSO4 में। यानी कुल मिला के एनोड हो या कैथोड हो, दोनों पर ही PbSO4 बनेगा। एनोड पर Pb बदलेगा PbSO4 में और कैथोड पर PbO2 बदलेगा PbSO4 में। अब ओवरऑल रिएक्शन को समझे। पहली बात तो हमने हिंट यही ध्यान रखना है रिएक्शन करते टाइम कि Pb किस में बदला?
PbSO4 में, यहाँ PbO2 भी किस में बदला, PbSO4 में। तो Pb भी PbSO4 में, PbO2 भी PbSO4 में। तो ये हमारा हिंट है। अब ओवरऑल रिएक्शन में हम कैसे पहुंचेंगे वो देखें। तो यहाँ Pb पर आवेश 0, यहाँ Pb पर आवेश +2, तो 0 से +2 बना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। यहाँ SO4 है तो इधर नहीं था तो इधर लगा देना है। SO4 पे -2 आवेश होता है, तो Pb + SO4 - 2 = PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी एनोड की अभिक्रिया आ गई। Pb बदला किसमें, PbSO4 में। Pb पर आवेश 0, PbSO4 में Pb पर आवेश +2, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। इधर SO4 था, इधर लगा देना है, क्योंकि बैलेंस तो करनी पड़ेगी हमारे को। अब इसमें देखें, यहाँ Pb पर आवेश +4, यहाँ Pb पर आवेश +2, तो +4 से +2 हुआ, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर गया। +4 से +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब इधर SO4 है, इधर नहीं है, तो इधर लगा देना है SO4 - 2। अब इधर 2 O हैं, तो इधर वो O जो हैं वो जल के रूप में आ जाएंगे, 2 H2O, क्योंकि बैलेंस करनी है हमने। तो 2 O हैं वो जल के रूप में आ गए, 2 H2O। अब इधर 4 H हैं, तो इधर 4 H+ लगा देने हैं, क्योंकि 4 H जो है वो H+ की फॉर्म में इधर आ जाएंगे। तो PbO2 बदला PbSO4 में, यहाँ Pb पर आवेश +4, यहाँ Pb पर आवेश +2, तो +4 से +2 हुआ। इधर SO4 था, इधर लगा दिया। दोनों O जो थे वो जल के रूप में आगे आ गए, तो इधर 4 H+ लगा दिए। अब हमने क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन इसकी बना लेनी है। ओवरऑल रिएक्शन देखें हम लोग, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। Pb + PbO2 + 4H+ + SO4 - 2, SO4 - 2, 2SO4 - 2 = PbSO4 2 PbSO4 + 2H2O। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बन गई। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है हमारी डिस्चार्जिंग की। ये सेल जो है डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्जिंग यानी निरावेशन की प्रोसेस है। निरावेशन क्या होता है, जब लाइट चली जाती है तब हम सेल से करंट लेते हैं। हमारा इन्वर्टर देख लें, जैसे लाइट चली गई है तो इन्वर्टर हमें करंट देगा। वो इन्वर्टर जो होता है, उस टाइम इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, तो वो डिस्चार्जिंग है। एनोड पर क्या हुआ, Pb बदला PbSO4 में, कैथोड पर PbO2 भी बदला PbSO4 में। अब इधर SO4 था, इधर नहीं था, तो इधर लगा देना है। आवेश देख के इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं, O को जल के रूप में ले जाना है और H+ से बैलेंस कर लेने हैं। दोनों रिएक्शन आपके पास आ जाएंगे एनोड और कैथोड की। ओवरऑल रिएक्शन आप लोग बना दें। इसकी जगह आप लोग चाहें तो 2H2SO4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि H कितने हैं 4, SO4 कितने हैं 2, यानी ये 2H2SO4 है। क्लियर, 2H2SO4। तो अब आप देखें डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है, H2SO4 जल में बदल रहा है। H2SO4 किस में बदल रहा है, जल में। अतः यहाँ H2SO4 का घनत्व धीरे धीरे कम होता जाता है और धीरे धीरे ये सेल काम करना बंद कर जाता है, क्योंकि H2SO4 का घनत्व घटता है तो ये सेल काम करना बंद कर जाता है। अब इसे चार्जिंग की आवश्यकता होती है, चार्जिंग की आवश्यकता होती है। अब इसको हम चार्ज करेंगे, पुनः आवेशन करेंगे इसका। चार्ज करते टाइम हम क्या करते हैं, सेल को बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। उसमें क्या होगा, सारी रिएक्शन उल्टी हो जाएंगी। इसको यूं लिख दोगे, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन = Pb + SO4 - 2, बिल्कुल अपोजिट। PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन = Pb + SO4 - 2। तभी कहते हैं कि इस सेल में होने वाली विक्रिया उत्क्रमणीय होती है। अगर निरावेशन में ऐसे चली है विक्रिया तो पुनः आवेशन में ऐसे चलेगी। उत्क्रमणीय इसीलिए बोलते हैं कि द्वितीयक सेल में या द्वितीयक बैटरी में होने वाली विक्रिया उत्क्रमणीय होती है, बिल्कुल अपोजिट चल पड़ेगी। कैथोड वाली भी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, ओवरऑल भी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। इस प्रकार जल से वापस H2SO4 बनने लग जाएगा। तो जब जल से वापस H2SO4 बनने लग जाएगा तो H2SO4 का घनत्व बढ़ जाएगा और ये सेल वापस चार्ज हो जाएगा, हमें करंट देने लायक हो जाएगा, धारा देने लायक हो जाएगा। तो चार्जिंग में क्या करना है,
कुछ नहीं, रिएक्शन यही है, बस अपोजिट लिख देनी है, बिल्कुल उल्टी करके लिख दोगे। तो PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Pb + SO4 - 2, PbSO4 + 2 H2O इक्वल टू PbO2 + 4H + SO4 - 2। और जो एनोड था, सिर्फ फ़र्क क्या होगा, जो एनोड था वो अब कैथोड बन जाएगा, क्योंकि यूँ लिखे तो ये ऑक्सीकरण है, अगर यूँ लिखें तो ये अपचयन है। तो जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये एनोड है, जब उल्टा लिखोगे तो अपचयन होगा, तब ये कैथोड लिखोगे। क्लियर? अभी ये अपचयन हो रहा है तो ये कैथोड है, उल्टा करोगे तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, एनोड बन जाएगा। तो कुल मिलाकर जो एनोड होता है वो कैथोड बन जाता है, जो कैथोड होता है वो एनोड बन जाता है। बाकी सारी रिएक्शन आपने रिवर्स लिख देनी है, अपोजिट लिख देनी है, बस यही सीसा संचायक सेल था। अब दूसरी जो द्वितीयक बैटरी है हमारे पास, निकिल कैडमियम बैटरी। अब निकिल कैडमियम बैटरी में भी सेम ही है, एक बार रिएक्शन ऐसे चलेगी तो दूसरी बार ऐसे चलेगी, क्योंकि द्वितीयक है तो उत्क्रमणीय होनी ही होनी है। तो अब उत्क्रमणीय द्वितीयक में देखें हम, निकिल कैडमियम सेल में देखें दूसरा एग्जाम्पल निकिल कैडमियम सेल। तो अब देखें निकिल कैडमियम सेल क्या है। अब हम बात कर रहे हैं निकिल कैडमियम सेल की। तो निकिल कैडमियम सेल में कैडमियम का एनोड होता है और NiOH की थ्राइस का कैथोड होता है। NiOH की थ्राइस का कैथोड होता है। अब एनोड से कौन सी विक्रिया होनी है, एनोड पे ऑक्सीकरण, और इन दोनों के बीच में जो विद्युत बटा भरा होता है वो KOH। जैसे हमने मरकरी सेल में भरा था KOH, वैसे ही एनोड और कैथोड के बीच में यहाँ भी KOH ही भरा होता है। तो कैडमियम का यहाँ एनोड है, NiOH की थ्राइस का यहाँ कैथोड है, और दोनों के बीच जो विद्युत बटा लिया होता है वो KOH होता है। अब देखें हम रिएक्शन क्या होगी इसमें, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो CD बदल जाएगा CD+2 में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। अब फिर बीच में क्षार भरा हुआ है, जैसे मरकरी सेल में भरा था, तो सेम वही प्रोसेस CD+2 2 OH-, वो OH- यहाँ से लेगा, 2 OH- से क्रिया करके CdOH की ट्वाइस बना देगा। अब ये हाइड्रोक्साइड बन गया, और हाइड्रोक्साइड होता है जल योजित ऑक्साइड, तो CdOH की ट्वाइस का मतलब है CdO + H2O। अब ओवरऑल रिएक्शन निकाल दो एनोड की, जो आपकी बुक में लिखी हुई है। CdOH की ट्वाइस है, CdOH की ट्वाइस कैंसिल, CD+2 से CD+2 कैंसिल, तो क्या बना, CD+2OH- इक्वल टू CdO + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की अभिक्रिया हो गई। सेम टू सेम मरकरी सेल वाली है, बस Zn की जगह CD लिखा है। अगर आपको वो समझ आ गया तो ये वही सेम प्रोसेस है, बस Zn की जगह CD लिखा है। ये एनोड की रिएक्शन होगी। अब कैथोड पर क्या होगा, NiOH की थ्राइस है, तो कैथोड पर जो NiOH की थ्राइस है वो NiOH की ट्वाइस में बदल जाएगा। NiOH की थ्राइस किससे बदल गया, NiOH की ट्वाइस में। अब आप चार्ज देखें इस पे कि इस पे चार्ज क्या है, यहाँ Ni पे चार्ज है +3, यहाँ Ni पे चार्ज है +2, तो कितने का परिवर्तन आया, 1 का। इसका मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, जबकि ऊपर से कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, 2। अतः हमने पूरी अभिक्रिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो सके। ऊपर 2 प्राप्त हुए हैं तो यहाँ 2 यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिए आप लोग, यहाँ 6 OH हैं, यहाँ 4 OH हैं, अतः 2 OH का यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये कैथोड की अभिक्रिया हो गई। अब आप रिजल्ट निकाल सकते हैं इसका, एनोड और कैथोड को जोड़कर, कि क्या रिजल्ट निकलेगा। 2 OH से 2 OH कट गए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो क्या बना, CD+2 NiOH की थ्राइस इक्वल टू CdO + H2 NiOH की ट्वाइस प्लस H2O। अब चार्ज करेंगे तो बिल्कुल अपोजिट लिख दोगे, सेम वही सीसा संचायक सेल वाली बात। जब इसको चार्ज करना है तो बिल्कुल अपोजिट लिख दोगे। ये निकिल कैडमियम सेल की रिएक्शन है। फिर देख लें, एनोड वाली तो बिल्कुल अपोजिट है, जो मरकरी सेम टू सेम है जो मरकरी सेल वाली थी, बस फ़र्क क्या है, Zn की जगह CD लिखा है। NiOH की थ्राइस से NiOH की ट्वाइस बनाया है, तो यहाँ Ni पे +3 है, यहाँ Ni पे +2 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यूज होगा, जबकि ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, अतः 2 से मल्टीप्लाई किया है,
2 OH माइनस का प्रॉफिट हो जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। अब ओवरऑल रिएक्शन बना लोगे और जब चार्ज करोगे तो बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन आ जाएगी, यानी ये इधर लिख दोगे, ये इधर लिख दोगे, ये इधर लिख दोगे, तो ये आपके पास निकल कैडमियम सेल की विक्रियाएं आ जाएंगी। अब सबसे मेन बात, अगर आपसे पूछ लेता है एक क्षारीय द्वितीयक सेल का उदाहरण है या द्वितीयक बैटरी का उदाहरण है, तो क्षारीय द्वितीयक बैटरी ये है जिसमें क्षार भरा हुआ है। अम्लीय द्वितीयक बैटरी सीसा संचायक सेल थी क्योंकि इसमें H2SO4 भरा हुआ था, तो ये ध्यान रखना। अम्लीय द्वितीयक बैटरी सीसा संचायक सेल है, क्षारीय द्वितीयक बैटरी निकल कैडमियम सेल है। ये द्वितीयक बैटरियाँ थी और प्राथमिक बैटरियाँ जो हमने डिस्कस करी हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको रिएक्शन समझ आई है बैटरियों की तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी तरह के वीडियो लेकर मैं आपके बीच प्रस्तुत रहूँगा। और कल का वीडियो जो होगा हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020-21 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, संक्षारण। 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज और कल में हमने डिस्कस किए। मरकरी सेल इंपॉर्टेंट है, सेलों में अगर क्वेश्चन आता है, निकल कैडमियम सेल इंपॉर्टेंट है और संक्षारण इंपॉर्टेंट है। बाकी पहले वाला तो हमने डिस्कस किया है, वो अलग है। इनमें से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है मरकरी, निकल कैडमियम और संक्षारण। थैंक यू।